हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर मेजर इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है लिटरेरी टर्म्स। इससे पहले हमने 3 लिटरेरी टर्म्स पढ़ लिए हैं, उनकी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। ये फोर्थ लिटरेरी टर्म है जिसका नाम है प्रोलॉग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोलॉग और उसके एग्जांपल्स। प्रोलॉग क्या होता है, आपने ये समझना है। प्रोलॉग जो है किसी भी वर्क से पहले लिखा जाता है, किसी भी वर्क से पहले, चाहे नॉवल हो, ड्रामा हो या कोई भी वर्क हो, उससे पहले लिखा जाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इस डिटेल में। अ prologue is an opening section of a literary work, especially in drama or novels। ये जो है ओपनिंग सेक्शन होता है किसी भी लिटरेरी वर्क का, किसी भी नॉवल का, किसी भी ड्रामा का ओपनिंग सेक्शन, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में क्या होता है, एक प्रोलॉग होता है। That provides background information, sets the stage for the story or introduces key themes, characters or events। उस प्रोलॉग में क्या क्या होता है, उस वर्क का बैकग्राउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रामा है या नॉवल है, उसका बैकग्राउंड उस स्टार्टिंग में होता है। उसका उसके लिए स्टेज एक सेट करता है, किसी ड्रामा के लिए एक स्टेज सेट करता है। ड्रामा जो है स्टेज पे प्रेजेंट किया जाता है और इसके लिए स्टेज सेट करता है। और ये कुछ थीम्स बताता है, इस नॉवल में या इस ड्रामा में क्या क्या थीम्स होंगे। कुछ करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है, इस नॉवल या इस ड्रामा में कौन कौन से करेक्टर्स होंगे। कुछ मेन इवेंट्स को डिस्कस करता है इस प्रोलॉग में। इट ऑफन कम्स बिफोर द मेन प्लॉट बिगिंस। मेन प्लॉट जो है किसी भी नॉवल का, किसी भी ड्रामा का, तब तक शुरू नहीं होता, वो पहले ही प्रोलॉग जो है वो पहले होता है। उसके बाद जो है किसी भी नॉवल या किसी भी ड्रामा का जो है मेन एक्शन शुरू होता है। एंड हेल्प्स द ऑडियंस अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन दे आर अबाउट टू एंटर। तो उससे जो है प्रोलॉग क्या करता है, ये समझाता है ऑडियंस को कि इस नॉवल में, इस प्ले में, इस ड्रामा में आगे क्या होना है। ए प्रोलॉग इज एन इंट्रोडक्टरी सेक्शन of a literary or dramatic work that gives background information or sets the tone for what follows। तो ये क्या है, ये एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन है किसी भी प्ले का, किसी भी ड्रामा का जो है, ये एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन है। ये इंट्रोडक्शन है किसी भी नॉवल का या किसी भी प्ले का, एक इंट्रोडक्शन टाइप का काम करता है। ये प्रोलॉग, ये पहले ही लिखा जाता है, उससे किसी भी वर्क से पहले होता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है इंट्रोड्यूस बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट। ये क्या करता है, किसी भी नॉवल का इंट्रोड्यूस क्या करता है, बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड क्या है इस नॉवल का, इसमें कौन कौन से करेक्टर्स हैं, इसमें कौन कौन से इवेंट्स हैं, इसकी क्या थीम हो सकती है। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट इवेंट्स रेलिवेंट टू द प्लॉट। इसके इस प्लॉट के, इस नॉवल से पहले क्या हुआ था, किसी भी ड्रामा का जो है एक्शन इससे पहले क्या हुआ था, ये बताता है कौन, प्रोलॉग। एस्टेब्लिश सेटिंग और टोन, इस ये सेटिंग जो है एस्टेब्लिश करता है किसी भी ड्रामा का। इंट्रोड्यूस अ नरेटर और वॉइस, ये नरेटर को इंट्रोड्यूस करता है, वॉइस को इंट्रोड्यूस करता है, कौन सी वॉइस, कैसी आवाज़ होगी इस ड्रामा में, कैसी टोन होगी। फॉर शेडोज इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करता है ये प्रोलॉग। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, विलियम शेक्सपियर की जो है रोमियो एंड जूलियट, इसका भी जो है प्रोलॉग है। एक सोनेट से शुरू होती है, ये जो प्ले है ये एक सोनेट से शुरू होती है। ये सोनेट क्या है, एक प्रोलॉग है। इसमें जो है क्या है, टू हाउस होल्ड्स बोथ अलाइक इन डिग्निटी इन फेयर वेरोना वेयर वी ले आवर सीन। ये जो है एक सोनेट से शुरू होती है। जैसे जॉफ्रे चौसर का कैंटरबरी टेल्स, ये भी क्या है, इस कैंटरबरी टेल से पहले जो है ए प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है, इसमें इंट्रोड्यूस करता है इस कैंटरबरी टेल्स में कौन कौन से करेक्टर्स हैं, उनका क्या, उनकी बैकग्राउंड बताया जाता है इस प्रोलॉग में। उसके बाद थर्ड एग्जांपल हम ये लिख सकते हैं, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट। इस जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें एक पोएम से जो है शुरू होती है पैराडाइज लॉस्ट, जिसका है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो इन नटशल में बोलूं कि प्रोलॉग जो है किसी भी वर्क से पहले लिखा जाता है और ये क्या बताता है, बैकग्राउंड बताता है, ये मेन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है, थीम बताता है उस वर्क की, जो जिस वर्क से पहले वो लिखा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लिटरेरी टर्म हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड